चाहे मोटापा है, चाहे ट्यूमर है, चाहे रसौली है, चाहे गांठ है, चाहे हार्ट की ब्लॉकेज है, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन है, चाहे किडनी स्टोन है, चाहे ब्रेस्ट में गांठ है या सिस्ट है, सब कुछ कचरा है जो हजम नहीं हुआ। अब कुछ कचरा खतरनाक कचरे में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कैंसर बोलते हैं। जितने लोग गांठ वाले हैं ना उनके लिए अब बात करेंगे। जैसे इनको गांठ है ब्रेस्ट में, जितने भी लोगों को गांठ है वो सुन लो जरा ध्यान से। इनके ब्रेस्ट में गांठ है। आप बताइए कौन कौन हाथ खड़े थे, कहाँ है आपको गांठ है? आंत में आप हैं, ब्रेस्ट में आप हैं, यूट्रस में। अब लेडीज का आमतौर पर एक ही सवाल रहता है, दो जगह गांठ होती है, या उनको यूट्रस में होती है तो बच्चे या ब्रेस्ट में होती है, या ओवरी में होती है या ब्रेस्ट में होती है। कौन कौन आपने कीमो रेडिएशन लिया किसी ने इसमें से? है मेमोग्राफी कराने के बाद फायदा हुआ, कुछ बढ़ गया? मेमोग्राफी कराने के बाद बड़ी हो जाती है गांठ। आपने क्या क्या कराया अब तक? सर मैंने कुछ नहीं कराया, मैं सीधा आयुर्वेद में आई हूँ। एज कितनी है आपकी? मेरी 33। तो क्या हुआ था सबसे पहले? दर्द हुआ था आपको? नहीं, दर्द नहीं हुआ, कुछ मतलब ब्रेस्ट में लम्स था। तो बताया मुझे 2-3 साल से था, वो अब धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है। तो सर अब मतलब 2-3 महीने से उसका साइज धीरे धीरे बढ़ गया था। तो सीधा मैं आयुर्वेद में आई हूँ। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं। जो गांठ बनती है वो बनती क्यों है पहले सुन लो। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सारे के सारे रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, यानी कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं होना, मेटाबॉलिज्म स्लो होना और आपकी अग्नि कमजोर होना, यानी कि खाना हजम नहीं हो रहा जो खाया। अब खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है, हवा भी खाना है, सोचना भी खाना है और आसपास का माहौल भी खाना है। क्योंकि बॉडी में जो भी इनपुट आ रहा है, जो भी चीज आ रही है, चाहे विचार आ रहा है, वो भी सिरे लग जाना चाहिए, नहीं तो बीमारी बनेगा। तो क्या बोला? सर्वे रोगापि मंदग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगा और मल जो हजम नहीं हुआ वही संचय हो जाएगा। किसी की ब्रेस्ट में हो जाएगा तो ब्रेस्ट में गांठ, आप बोलोगे ब्रेस्ट में कैंसर। किसी के ब्रेन में हो गया, आप बोलोगे ब्रेन ट्यूमर। हम बोलेंगे ना, ब्रेन में कुपित मल संचय। यहां बोलेंगे ब्रेस्ट में कुपित मल संचय। आपकी बाजू में है तो बाजू में कुपित मल संचय, उस गुड़िया के यहाँ पे कुपित मल संचय है। क्या सबका सब कुपित मल संचय? क्या क्या कुपित मल है? आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो तो बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक आता है, वो भी बॉडी में इकट्ठा होता है। आप केमिकल वाली गोली खाते हो, बुखार की दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, वो भी बॉडी में कुपित मल संचय है। इसकी बॉडी में सिस्ट है, वो भी कुपित मल संचय है। किसी की बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, सब एक ही है, कुपित मल का, यानी कि जो हजम नहीं हुआ वो इकट्ठा हो गया। अब इलाज क्या है? इलाज बताया आयुर्वेद ने, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो उसका एक ही निदान है, कुपित मल को निकाल दो, यानी कि बॉडी की सफाई कर दो। आप रोज घर में झाड़ू मारते हो, रोज घर में पोछा मारते हो, रोज घर में डस्टिंग करते हो, तो दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा कैसे निकल आता है? हाँ मैडम, क्योंकि डीप क्लीनिंग होती है। तो रोज डीप कर लो, किसने रोका है आपको? नहीं, वही बात है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग मोटे हैं डेली वॉशरूम जाते हैं, डोली पोटी जाते हैं, डेली सुसु करते हैं, लेकिन फिर भी मोटे होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन तो इकट्ठे हो ही रहे। वही कह रहा हूँ कि सारी बीमारी, चाहे मोटापा है, चाहे ट्यूमर है, चाहे रसौली है, चाहे गांठ है, चाहे हार्ट की ब्लॉकेज है, चाहे गॉल ब्लैडर स्टोन है, चाहे किडनी स्टोन है, चाहे ब्रेस्ट में गांठ है या सिस्ट है, सब कुछ कचरा है जो हजम नहीं हुआ। अब कुछ कचरा खतरनाक कचरे में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कैंसर बोलते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि आप बार बार गलती कर रहे हो। इलाज क्या है? हजारों साल पहले डॉक्टरों ने बोला था, हमारे वैद्य चरक ऋषि ने किताब लिखी थी, चरक संहिता, उसमें पंचकर्म लिखा था कि बॉडी को डिटॉक्स कराओ। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। जिंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। तो कोई मर्जी बीमारी हो, आपको हर साल 6 महीने बाद पंचकर्म कराना है। इस जन्म में कभी डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।